नमस्कार दोस्तों, आपने भारत भूषण की तो कितनी ही फिल्में देखी होंगी, मगर क्या आप जानते हैं कि उन्हें अपनी पहली फिल्म की कितनी फीस मिली थी? आइए इसके बारे में जानते हैं। मेरठ शहर। मेरठ शहर तो आप सबका देखा हुआ होगा। मेरठ शहर के नामी वकील मोतीलाल अग्रवाल के घर 14 जून 1920 को जन्मे भारत भूषण। उनका स्वभाव बचपन से ही विद्रोही था। इसी विद्रोही स्वभाव के कारण उनकी पटरी अपने आर्य समाजी पिता के साथ नहीं बैठी। वह घर छोड़कर नानी के पास अलीगढ़ आ गए थे। लिखाई पढ़ाई के साथ वह संगीत की शिक्षा भी लेते रहे। ग्रेजुएट होकर आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से वह जुड़ गए। आकाशवाणी उन्हें बांध नहीं सकी। फिल्मों में काम करने की उनकी इच्छा उन्हें एक दिन बम्बई लेकर ही आ गई। यहाँ वह महबूब तथा अन्य फिल्मी हस्तियों से मिले, मगर काम नहीं मिला। इसी बीच उनकी मुलाकात कलकत्ता से आए रामेश्वर शर्मा नामक व्यक्ति से हुई, जिसने उन्हें कलकत्ता आकर भक्त कबीर नाम की फिल्म में काशी के राजकुमार की भूमिका हेतु प्रस्ताव दिया कि तुम्हें इस फिल्म में काशी के राजकुमार की भूमिका निभानी है। और भारत भूषण मान गए और उनका 60 रुपये माहवार का मामला तय हुआ कि वह इस फिल्म के लिए 1 महीने के 60 रुपये लेंगे। फिर भारत भूषण कलकत्ता आ गए। फिल्म में भक्त कबीर की भूमिका पंडित ओंकार नाथ ठाकुर को दी गई। इस महान संगीतकार का कुछ मुद्दों पर निर्माता से विवाद हो गया तो उन्होंने फिल्म छोड़ दी। भारत भूषण को काफ़ी निराशा हाथ लगी। वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे कि यह फिल्म भी हाथ से निकल गई, अब मैं क्या करूं। फिर वह वहाँ से तंग आकर वापस घर लौट आए। अचानक एक दिन उन्हें तार से कलकत्ता आने का बुलावा मिला तथा पता चला कि वे इस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए चुन लिए गए हैं। इस प्रकार वे बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और इस तरह उनकी फिल्म यात्रा शुरू हुई थी। भक्त कबीर फिल्म बहुत ही सफल रही थी। भारत भूषण को उत्तम अभिनय के लिए सराहा गया। इसके बाद वह फिल्म भाईचारा फिल्म के नायक बने। ये फिल्म आर्थिक कठिनाइयों के कारण पूरी नहीं हो सकी तथा विभाजन सांप्रदायिक दंगों के कारण वह बम्बई आकर अपना भविष्य तलाशने लगे। यहाँ काफ़ी संघर्ष करने के बाद उन्हें केदार शर्मा की फिल्म सुहागरात, जो 1948 में आई थी, इस फिल्म में उन्हें नायक की भूमिका मिली और उनकी हीरोइन थी उस समय की प्रसिद्ध अभिनेत्री गीता बाली। इसके बाद वह चकोरी फिल्म में नजर आए, जो 1949 में नलिनी जयवंत के साथ ये फिल्म बनाई। इस बीच उनके भाई आर चंद्रा ने फिल्म निर्माता के रूप में बेबस फिल्म 1950 का निर्माण किया। भारत भूषण के साथ पूर्णिमा को नायिका के रूप में लिया गया, मगर ये फिल्म फ्लॉप हो गई। भारत भूषण ने बाद में ठेस, जन्माष्टमी, आंखें आदि फिल्मों में काम किया। उसके बाद निर्माता निर्देशक
विजय भट्ट ने विख्यात गायक बेजू बावरा पर फिल्म निर्माण का फैसला किया कि वह इसके ऊपर फिल्म बनाएंगे। नायिका के रूप में नरगिस को प्रस्ताव गया, मगर वह उस समय बहुत ही ज़्यादा व्यस्त थी। उसके रहते फिर मीना कुमारी को नायिका बनाया गया। नरगिस ने ये फिल्म बनाने को मना कर दिया था और सन 1952 में बेजू बावरा फिल्म ज़बरदस्त सुपरहिट रही और संगीतकार नौशाद के गानों ने तो इसे अमर ही बना दिया। बहुत ही ज़्यादा सुपरहिट इसके गाने हुए थे बेजू बावरा के। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु तथा विमल रॉय की फिल्म माँ ने भारत भूषण को टॉप स्टार के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। चैतन्य महाप्रभु में उत्कृष्ट अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद भारत भूषण ने श्री विश्व भारती फिल्म्स की स्थापना की तथा मीनार फिल्म का निर्माण किया जो 1954 में आई थी। ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। इसी दौरान मिर्ज़ा गालिब भी प्रदर्शित हुई। ये 1954 में आई थी। इसमें नायिका के रूप में सुरैया थी। इस फिल्म को राष्ट्रपति अवार्ड मिला था। निर्माता के रूप में भारत भूषण की बाद की फिल्में बसंत बहार 1956 तथा बरसात की रात 1960 ये फिल्म सुपरहिट रही। इसके बाद उनका फिल्मी कैरियर ढलान पर आ गया। नायक के रूप में जहां आरा 1964 उनकी आखिरी फिल्म रही थी। उसके बाद भारत भूषण चरित्र अभिनेता के रूप में पर्दे पर आते रहे। दूरदर्शन पर प्रसारित कई धारावाहिकों में उन्होंने बहुत ही अच्छी भूमिकाएं निभाई। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने पंजाबी, भोजपुरी, गुजराती फिल्मों में भी अभिनय किया और 27 जनवरी 1992 को इस अभिनेता का निधन हो गया। और इनकी प्रमुख फिल्में हैं भक्त कबीर, भाईचारा और सुहाग रात। ये फिल्म आई थी 1948 में। चकोरी फिल्म आई थी 1949 में। बेबस फिल्म आई थी 1950 में। ठेस और जन्माष्टमी, आंखें और सगाई ये फिल्म आई थी 1951 में। दाना पानी, फरमाइश, लड़की, पहली शादी, चैतन्य महाप्रभु यह फिल्में आई थी 1953 में। औरत तेरी यही कहानी, कवि और मिर्ज़ा गालिब ये फिल्में आई थी 1954 में। बसंत बहार आई थी 1956 में। चंपाकली, गेटवे ऑफ इंडिया ये फिल्म आई थी 1956 में। 1957 में उनकी फिल्म आई थी फागुन, सम्राट चंद्रगुप्त, सोहनी महिवाल। 1958 में उनकी फिल्म आई थी कवि कालिदास, रानी रूपमती, सावन। 1959 में उनकी फिल्म आई थी अंगुलीमाल, बरसात की रात, घूंघट। 1960 में उनकी फिल्म आई थी 11,000 लड़कियां, संगीत सम्राट तानसेन। 1962 में उनकी फिल्म आई थी जहां आरा, चांदी की दीवार। 1964 में उनकी फिल्म आई थी नूरजहां। 1967 में उनकी फिल्म आई थी घर संसार और सिंहासन। ये सभी फिल्में भारत भूषण जी ने बनाई थी।
और वह बहुत ही अच्छे कलाकार थे। दोस्तों, उनकी फिल्म का एक गाना है, कोई परदेसी मेरा दिल ले गया। ये गाना भारत भूषण की कौन सी फिल्म का है? ये गाना बहुत ही सुपरहिट है। ये उनकी कौन सी फिल्म का है? कमेंट में ज़रूर बताना।